आज के वीडियो में हम इंटीग्रल कैलकुलस की आगे प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की फर्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 15। लेट f फ्रॉम r टू r बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट fx plus 1 इक्वल टू 2 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। इफ i1 इक्वल टू 0 to 8 fx dx and i2 इक्वल टू -1 to 3 fx dx, then the value of i1 plus 2i2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें बतानी होगी i1 plus 2i2 की। तो हमें रिलेशन दिया हुआ है फंक्शन fx का। वी आर गिवन दैट fx plus 1 इक्वल टू 2। ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज, ये है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। दिस इम्प्लाइज, एक्स को x प्लस 1 से रिप्लेस कर लें तो fx प्लस 1 प्लस fx प्लस 2 इक्वल टू 2। अब इनमें या तो सब्ट्रैक्ट कर दें या हम इनके रिलेशन देखें तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? दिस इम्प्लाइज fx इक्वल टू fx प्लस 2। ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि फंक्शन fx पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2 है। This shows that fx is periodic with period 2, with period 2। Therefore, integral I1 will be equal to इंटीग्रल 0 to 8 fx dx। ये क्या इम्प्लाई, ये किसके इक्वल होगा? इसे हम ब्रेक कर सकते हैं 0 to 2, चूँकि पीरियड 2 है, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8। और इसको डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें तो ये लिखा जा सकता है 4 इंटीग्रल 0 to 2 fx dx। मान लीजिए ये हमारा नंबर 1 है। अब लेकर चलें I2 इक्वल टू इंटीग्रल -1 to 3 fx dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं? दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल 0 to 4 fx plus 1 dx। और fx plus 1 को क्या लिख सकते हैं हम इस रिलेशन से? 2 minus fx। तो ये वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रल 0 to 4 2 minus fx dx। दिस विल बी इक्वल टू, दो इंटीग्रल में ब्रेक कर सकते हैं, 0 to 4 2 इंटीग्रल 0 to 4 2 dx माइनस इंटीग्रल 0 to 4 fx dx। दिस विल बी इक्वल टू, ये 2x हो जाएगा, लिमिट रखेंगे तो 8 आ जाएगी इसकी वैल्यू। दिस विल बी इक्वल टू 8। और इसमें इसको हम 0 to 2 2 to 4 कन्वर्ट करके क्या लिख सकते हैं? 2 इंटीग्रल 0 to 2 fx dx। ये रिलेशन मान लीजिए हम 2 मान लेते हैं।
तो फ्रॉम 1 एंड 2 या 1 और 2 को अप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, देयरफॉर I1 प्लस 2I2 विल बी इक्वल टू, I1 की वैल्यू है 4 इंटीग्रल 0 to 2 fx dx प्लस 2I2 में इसमें 2 की मल्टीप्लिकेशन कर लें तो ये हो जाएगा प्लस 16 माइनस 4 इंटीग्रल 0 to 2 fx dx। ये इंटीग्रल इससे कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 16, तो 16 इसका आंसर होगा, यानी I1 प्लस 2I2 की वैल्यू 16 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज, if the normal to the curve yx equal to integral 0 to x 2t square minus 15t plus 10 dt at a point AB is parallel to the line x plus 3y equal to minus 5 when a is greater than 1, then the value of mod a plus 6b is equal to, इसकी वैल्यू हमें बतानी होगी कि mod a plus 6b की वैल्यू क्या है। तो वी आर गिवन y इक्वल टू इंटीग्रल 0 to x 2t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 10 dt। Therefore dy by dx will be equal to 2x square minus 15x plus 10। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल at AB इक्वल टू, ये होता है -1 अपॉन dy बाई dx एट AB, या x इक्वल टू हम लिख लें A। दिस विल बी इक्वल टू -1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 10 एट x इक्वल टू A। और ये यहाँ से अगर हम देखें, ये पैरेलल है x प्लस 3y इक्वल टू -5 लाइन के, तो इसका स्लोप है y इक्वल टू -1 अपॉन 3x हो जाएगा ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस शुड बी इक्वल टू -1 अपॉन 3। माइनस से माइनस ख़त्म, x की जगह a रख लेंगे, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज 2a स्क्वायर माइनस 15a प्लस 10 इक्वल टू 3। और ये क्या इम्प्लाई करेगा, 3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 2a स्क्वायर माइनस 15a प्लस का 7 इक्वल टू 0। इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज 2a माइनस 1 एंड a माइनस 7 equal to 0, and this implies a equal to 7 and 1/2। 1/2 रिजेक्ट कर दिया जाता है, रिजेक्टेड, दिस इज रिजेक्टेड।
एज ए इज ग्रेटर देन 1। तो ए की वैल्यू आई 7। अब रह गया हमें बी निकालना। तो बी के लिए क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू दी हुई है y की, वी हैव y इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू x 2t स्क्वेयर माइनस 15t प्लस 10 dt। तो x की जगह क्या रख लेंगे, a, y की जगह आ जाएगा b। दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a 2t स्क्वेयर माइनस 15t प्लस का 10 dt। इसको इंटीग्रेट कर लें और इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पुट कर लें। तो इसका इंटीग्रल आएगा 2t क्यूब अपॉन 3 माइनस 15t स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस ये था हमारा 10, ये आ जाएगा 10t। और लिमिट क्या है, लिमिट है 0 टू a। a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले 7, a की वैल्यू 7 पुट कर ली। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी 2/3 इंटू 7 क्यूब माइनस 15/2 इंटू 7 स्क्वेयर प्लस 10 इंटू 7। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आएगी, या ये क्या इम्प्लाई करेगा, एक तो हम अपॉन में लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 413। ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये आएगा माइनस का 413/6। ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज 6b इक्वल टू माइनस 413। अब जो वैल्यू हमें निकालनी है वो वैल्यू निकालनी है, देयरफॉर mod a प्लस 6b विल बी इक्वल टू, a की वैल्यू 7 और 6b की वैल्यू माइनस 413। दिस विल बी इक्वल टू, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 406 आ जाएगा। दिस विल बी, मॉड वैल्यू लेनी है चूंकि, इसलिए माइनस नहीं रहेगा। ये इसका आंसर होगा। ये थी आज के वीडियो की 2 प्रॉब्लम्स इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।